सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए जितने हमारे विधायक हैं उनको सबको बुलाया था और विभिन्न विभागों के 15 पोर्टल्स ऐसे उसकी जानकारी हमने उनको दी है और सब ने बड़ी रुचि ली है, क्योंकि कुछ पोर्टल्स तो पिछले 3 महीने 4 महीने से ही लॉन्च किए हैं। लॉन्च होने के समय उतनी जानकारी शायद नहीं दे पाते हम, लेकिन आज उन सब की जानकारी विधायकों को सबको दी है। सभी विभागों के लोगों ने आकर के बताया है और उसकी जितनी भी छोटे बड़े इश्यूज़ होते हैं, निटिग्रिटीज़ होती हैं, उनके शंकाएं हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हैं और क्या लाभ जनता को इसका मिलेगा, तो वो सारे जो पोर्टल हमने उनको बताए हैं। मैं नाम के रूप में बता सकता हूँ, ग्रामीण जो हमारा विकास विभाग है, ग्राम दर्शन, ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज़ का नगर दर्शन, फिर जो सीएम रिलीफ फंड असिस्टेंट्स जो हमारा सीएम ऑफिस ही देता था उसके लिए एक पोर्टल बना दिया है। डिप्टी कमिश्नर लेवल पर ही ऐसी सब सहायता उनको उपलब्ध हो जाया करेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने रोज़गार मेले लगाए हैं अभी तक, वो सारी जानकारी दी है और आगे के लिए भी सुझाव लिए गए हैं। ओल्ड एज सम्मान पेंशन अब वो किस प्रकार से अपने आप बन जाया करेगी, उसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही परिवार पहचान पत्र में 60 साल की आयु होगी तो केवल एक कंसेंट का एक लेटर उनसे लिखवाना और ऑटोमेटिकली उनको पेंशन ये बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार राशन कार्ड, जो बीपीएल के राशन कार्ड हैं, उसके लिए भी जो पहले आय की लिमिट 1,20,000 सालाना होती थी, अब 1,80,000 रुपये की सालाना आय है। जिन परिवारों की आय वार्षिक आय और जिसको हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वेरिफिकेशन के बाद 1,80 का परिवार का अगर येलो कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनका वो बीपीएल का येलो कार्ड ये बन जाएगा। आयुष्मान भारत में भी हम लोग आगे अभी तक तो जो SCCC डाटा उसमें जो नाम थे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा था, लेकिन अब हमने 1,80,000 रुपये तक की जिनकी वार्षिक आय है उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका रास्ता खुल गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे। अभी तक जो 10 लाख के लगभग परिवारों को ये एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबल तो 15.5 लाख थे, लेकिन डाटा के बाद हमको 10 लाख ही ट्रेस हो पाया, बाकी लोगों का डाटा उस प्रकार का मिला नहीं। अब ये लगभग 25 लाख परिवार हो जाएंगे जिनको आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ मिलेगा। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जितने इंजीनियरिंग के काम हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन अब टेंडर होगा, ऑनलाइन ही वो आगे अपना सारा काम उसमें दर्ज कर सकेंगे, इंक्लूडिंग देयर बिल्स, पेमेंट्स वगैरह सब ऑनलाइन होगी। तो इसमें भी हमने जो उनके लिए बहुत सुविधाएं सहूलतें ये बनाई हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी वो लगातार चल रही है। लगभग 342 कैडर वैसे हो गए हैं जिनकी कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। परिवार पहचान पत्र का जो डाटा करेक्शन, उसके बारे में बताया है कि कई जगह शिकायत जो आ रही है, किसी का डाटा मानो गलत भरा गया है, तो उसको ठीक करने के लिए 2 बार तो चांस एप्लीकेंट जो परिवार है उसको ही दिया जाता है कि वो अपना डाटा ठीक कर सकता है, लेकिन 2 बार के बाद अगर कोई चीज़ उसकी गलती लगती है उसको ठीक करानी है तो एडीसी ऑफिस के माध्यम से उसका जो है वो डाटा ठीक हो पाएगा। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली अब कोई भी व्यक्ति अपना कास्ट सर्टिफिकेट जा करके परिवार पहचान पत्र डाल करके वो निकाल सकता है, उसको किसी ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद और अंत में ऑटो अपील सिस्टम कि जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जितने भी चीज़ों की सर्विस के साथ टाइमिंग जोड़े गए हैं, उस टाइम में अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपील नेक्स्ट ऊपर के अधिकारी को हो जाती है। फर्स्ट अपील जो होती है और वहाँ भी टाइम लिमिट है उसकी तय की हुई है, वहाँ उसका समाधान नहीं होता है तो सेकंड अपील जो है उसके पास वो चली जाती है और अगर वहाँ भी हल नहीं निकलता तो फिर कमीशन के पास। अब कमीशन के पास बहुत कम अपीलें जा रही हैं, यानी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील तक ही जाने पर वो समस्याएं हल हो जाती हैं और लोगों को जो सेवा है, सर्विस है, उनको मिल जाती है। देखिए, जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज़्यादा पानी देने की जो बात कही थी वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 कुछ क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये है, दोनों जो वो है उनके बैराज नहीं,
दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है, आज भी उतने ही हैं, कहीं उसमें कमी नहीं है। अपर यमुना बोर्ड उन्होंने भी इसकी पुष्टि समय समय पर की है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा जितना पानी उनको देना उतना दे रहे हैं। हम कहीं किसी पानी की, बल्कि 3 दिन पहले भी आप लोगों ने जब पूछा था तब मैंने बताया था कि इसको कहीं भी कोई झुठला नहीं सकता कि हम जितना पानी, हमें आवश्यकता हमारी पूर्ति होती कि नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली का 1050 क्यूसेक पानी जा रहा है। तो इतनी सारी जो सुविधाएँ हैं और एक इसमें नया पोर्टल जो आज बता दिया गया लेकिन अगले सप्ताह उसको लॉन्च करेंगे, वो है फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान, कि जो फसलों का नुकसान होता है उसमें भी किसानों को बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं कि उसका जो डाटा मैच नहीं करता, कहीं गलत हो गया, कहीं किसी ने गलत भर दिया, किसी ने भरा नहीं, किसी का मत नुकसान ज़्यादा था, कम था, किसान संतुष्ट नहीं होता था, किसान को पहले पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब उसको हम जो है पोर्टल के माध्यम से किसान को भी सुविधा देने वाले हैं कि वो अपना जो खुद अनुमान है नुकसान का वो भी भरे, उसको भी पता रहना चाहिए और फिर सरकार यानी जो डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसका मिलान करे, उसको अपील करनी तो अपील कर सकते हैं। स्टॉक की स्थिति क्या है, क्योंकि जब से निर्यात में प्रतिबंध लगा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भाव बढ़ गए, स्थिति कैसी है सर? देखिए, हरियाणा में इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट पिछले बार की तुलना में बहुत कम हुआ है, लगभग 50% ही प्रोक्योरमेंट हुई है। उसका कारण है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ है और एक्सपोर्ट खुला हुआ था, उसके कारण से व्यापारियों ने भी गेहूं खरीदा, जो प्रोक्योरमेंट का MSP रेट है उससे भी ऊपर रेट पर खरीदा गया। अब चूँकि पहले एक्सपोर्ट चल रहा था, कुछ व्यापारियों ने एक्सपोर्ट किया भी है, 2 दिन से अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है और हमने अब मंडियाँ भी दोबारा से खोली हैं कि अगर किसी किसान के पास कोई गेहूँ बचा है, उसने बेचना है तो 25 मई तक आकर के वो बेच सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।